सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और गाइस, मेरा नाम है कपिल और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं इन्फोसिस इन्फीटीक्यू की इस वेब सीरीज को। गाइस, इस वेब सीरीज के अंदर हम करेंगे क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर आए हुए हैं या फिर जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है इन्फोसिस इन्फीटीक्यू के। गाइस, यहाँ पे इन्फोसिस की बहुत अच्छी बात है कि इन्फोसिस में जो पैटर्न होते हैं क्वेश्चन के वो होते हैं रिपीट। मीन्स अगर जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आया हुआ है तो उसके जो पैटर्न होंगे, जो स्ट्रिंग का पैटर्न है या फिर जो नंबर का पैटर्न है, वही रिपीट होता है हर बार। इसलिए हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करेंगे। और गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं सेकंड राउंड का जो पैटर्न है वो कैसा है। तो गाइस, सेकंड राउंड के अंदर यहाँ पे जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो यहाँ पे आपके हैंड्स ऑन क्वेश्चंस होंगे दो, जो कि आप जावा या फिर पाइथन में किसी में भी कर सकते हैं। अगर हम बात करें एमसीक्यू की तो यहाँ पे पाइथन या फिर जावा के 10 एमसीक्यू होंगे। तो यहाँ पे 10 एमसीक्यू डीबीएमएस से भी होंगे। मीन्स यहाँ पे आपको 20 एमसीक्यूज देने हैं और 2 क्वेश्चन जो होंगे वो प्रोग्रामिंग के आपको करने हैं। गाइस, यहाँ पे सेकंड राउंड को क्लियर करने के लिए आपको 60% मिनिमम यहाँ पे स्कोर करना होगा। अगर आप इसको स्कोर कर लेते हैं तो आपको मौका मिलेगा सिस्टम इंजीनियर के इंटरव्यू का और आपको सर्टिफिकेट मिलेगा इन्फोसिस इन्फीटीक्यू की तरफ से। सो गाइस, अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब के साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली कोई भी जॉब अपडेट्स और करियर गाइडेंस वीडियो और इन्फोसिस इन्फीटीक्यू के इस वेब सीरीज की वीडियो आपसे कभी भी मिस ना हो। तो देख लेते हैं हमारे इस पहले क्वेश्चन को, जो कि है पैलिंड्रोमिक नंबर। और ये क्वेश्चन गाइस प्रीवियस ईयर आया हुआ है इन्फोसिस इन्फीटीक्यू के अंदर। स्टार्ट करते हैं गाइस हमारे इस क्वेश्चन से और पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को पहली लाइन से। तो यहाँ पे लिखा हुआ है यू आर प्रोवाइडेड विद अ स्ट्रिंग्स ऑफ नंबर, चेक वेदर इट इज अ पैलिंड्रोम और नॉट। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे समझ में आ रहा है कि हमें एक स्ट्रिंग दी हुई है नंबर की और हमको चेक करना है कि ये जो नंबर है ये हमारे पैलिंड्रोम है कि नहीं है। पहली लाइन से हमें ये समझ में आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पैलिंड्रोम नंबर क्या होते हैं। गाइस, पैलिंड्रोमिक नंबर वो होते हैं या फिर वो स्ट्रिंग्स होती हैं जिनको अगर हम स्टार्टिंग से पढ़ें या फिर लास्ट से पढ़ें वो सेम आउटपुट दें। जैसे अगर हम बोलें वाव, तो वाव को अगर हम स्टार्टिंग से पढ़ें तो भी वाव पढ़ेंगे और अगर हम लास्ट से पढ़ें तो डब्ल्यू डब्ल्यू फिर भी हम यही पढ़ेंगे। मतलब अगर हम इसको रिवर्स करते हैं इस वाव की स्ट्रिंग को तो भी हमारे पास वाव ही आएगा। लेकिन अगर हम किसी और स्ट्रिंग को अगर हम रिवर्स करते हैं, जैसे अगर मेरे पास कपिल लिखा हुआ है, इसको मैं अगर रिवर्स करता हूं तो मेरे पास LIP आएगा। ठीक है, तो ये जो है ये मेरी एक स्ट्रिंग नहीं है पैलिंड्रोमिक। और अगर मैं बात करूं इस स्ट्रिंग की तो ये जो स्ट्रिंग है ये मेरी एक पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग है। सेम एस होता है नंबर के साथ। अगर मेरे पास एक नंबर है 141 गाइस, तो ये जो नंबर है ये मेरा एक पैलिंड्रोमिक नंबर है, क्योंकि अगर मैं इसको रिवर्स करता हूं, अगर मैं इसको रिवर्स करूंगा मेरे पास 141 डायरेक्टली आ जाएगा। तो ये एक पैलिंड्रोमिक नंबर स्ट्रिंग है। अगर मैं बात करूं दूसरे पैलिंड्रोमिक नंबर की, अगर मैं बात करूं 143 की, तो ये जो नंबर है गाइस ये मेरा पैलिंड्रोमिक नहीं है, क्योंकि अगर मैं इसको रिवर्स करता हूं तो मेरे पास जो आउटपुट होगा वो 341 होगा और ये दोनों सेम नहीं है। मींस अगर मैं इसको स्टार्टिंग से पढ़ता हूं तो 143, लास्ट से पढ़ता हूं तो 341। ठीक है, तो ये एक जो है ये हमारा पैलिंड्रोमिक नंबर नहीं है। तो इस हिसाब से हमें ये तो समझ में आ गया कि हमें एक नंबर स्ट्रिंग को रिवर्स करके देखना है और चेक करना है कि वो पैलिंड्रोम है कि नहीं है। आगे देख लेते हैं हम क्वेश्चंस को। मेरी स्ट्रिंग पैलिंड्रोम नहीं है तो वो यहाँ पे है कि अगर मेरी स्ट्रिंग पैलिंड्रोम नहीं होती है, यहाँ पे लिखा हुआ है इफ इट इज नॉट अ पैलिंड्रोम देन रिवर्स अ स्ट्रिंग एंड ऐड इनटू द ओरिजिनल स्ट्रिंग। ठीक है, अगर मेरी स्ट्रिंग पैलिंड्रोम नहीं है, मतलब अगर जैसे मेरे पास एक नंबर है 143, ये पैलिंड्रोम नहीं है। ठीक है, ये नंबर जो है ये नंबर n है और ये पैलिंड्रोम नहीं है, तो मैं क्या करूंगा इस नंबर को रिवर्स करूंगा। रिवर्स कैसे करा, 341, ये मेरा रिवर्स हो गया, 143 का रिवर्स 341 और इस नंबर को मैंने r मान लिया। ठीक है, तो इस रिवर्स नंबर को और मेरा जो ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल नंबर कौन सा है, ये मेरा ओरिजिनल नंबर है। रिवर्स नंबर कौन सा है, ये मेरा रिवर्स नंबर है। और इन दोनों नंबर को मैं प्लस कर दूंगा। तो प्लस कैसे करूंगा, 3 और 1 4, 4 और 4 मेरा हो गया 8 और 3 और 1 कितना हो गया मेरे पास 4। ठीक है, तो ये जो नंबर है ये, तो ये जो है अब ये वापस से बन गया मेरा एक नया नंबर और इस नंबर को मैं फिर से चेक करूंगा कि ये पैलिंड्रोम है कि नहीं। 484 को जब मैंने रिवर्स करा तो आया मेरे पास 484। ठीक है, और इसको मैंने मान लिया R। ठीक है, तो ये मेरा ओरिजिनल नंबर, ये मेरा रिवर्स नंबर। ठीक है, ये दोनों सेम है। अगर ये दोनों सेम है तो मेरे को क्या करना है, मेरे को डायरेक्टली इसकी जो लेंथ है, लेंथ कितनी मेरी 3, इसको मेरे को प्रिंट करवा देना है। गाइस, ये जो प्रोसेस है, अगर मेरे पास जो नंबर है वो अगर मेरा पैलिंड्रोम नहीं है, ठीक है 143 मेरा पैलिंड्रोम नहीं है, तो मुझे क्या प्रोसेस अपनानी है, मुझको उसको रिवर्स करना है। ठीक है, मुझको उसको रिवर्स करना है और उसको उन दोनों नंबर को, इसको मेरे n नंबर को और मेरे r रिवर्स नंबर को, दोनों को मेरे को कर देना है प्लस। ठीक है, प्लस करने पे मेरे पास क्या आया है 484 आ गया और इस नंबर को मैं फिर वापस से चेक करूंगा। ठीक है, अगर ये नंबर पैलिंड्रोम नहीं होता, ठीक है, अगर ये नंबर मेरा पैलिंड्रोम नहीं होता, ठीक है, तो मैं फिर से यही स्टेप अपनाता, मैं इस नंबर को वापस से रिवर्स करता और फिर प्लस करता। ठीक है, और फिर भी अगर वो पैलिंड्रोम नहीं होता तो फिर मैं रिवर्स करता उसको और फिर मैं प्लस करता। तो यही प्रोसेस हमारी चलती जाएगी जब तक कि हमारा जो नंबर है वो पैलिंड्रोम नहीं हो जाता।
देख लेते हैं इसके कोड को जुपिटर नोटबुक पे। तो यहाँ पे गाइस एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, को एक इनपुट लेना है स्ट्रिंग में, और स्ट्रिंग में हम इनपुट ले लेंगे n से, और यहाँ पे n के अंदर हमने एक इनपुट ले लिया। हमारी जो प्रोसेस है वो एक कंटिन्यू प्रोसेस है, तो हम इसके अंदर एक व्हाइल लूप ले लेंगे सो दैट कि ये जो प्रोसेस है वो कभी रुके ना और चलती रहे। ठीक है, तो हमने एक व्हाइल लूप ले लिया और उसको हमने ट्रू से इनिशियलाइज कर दिया। तो यहाँ पे जो प्रोसेस है वो चलती रहेगी जब तक कि हम इसे ब्रेक नहीं कर देते। हमें ब्रेक कब करनी है, जब हमारा जो नंबर होगा वो पैलिंड्रोम होगा। तो अगर हमारा एक नंबर जो है वो पैलिंड्रोम है, जैसे कि अगर मेरा जो नंबर है वो पैलिंड्रोम है, तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को मैं यहाँ पे इसके अंदर लेंथ को प्रिंट कर दूंगा। अगर मेरा ये पैलिंड्रोम होता है तो मैं क्या कर दूंगा, इसकी लेंथ को प्रिंट कर दूंगा। मेरा जो नंबर है अगर ये पैलिंड्रोम है तो मैं इसकी लेंथ को प्रिंट कर दूंगा। अगर मेरा ये नंबर पैलिंड्रोम नहीं है तो मैं क्या करूंगा, वो हम आगे देख लेंगे। सबसे पहले मेरे को चेक करना पड़ेगा कि ये जो नंबर है ये पैलिंड्रोम है कि नहीं है। तो यहाँ पे मैंने pl नाम से एक फंक्शन बना लिया, ठीक है, और फंक्शन के अंदर मैंने यहाँ पे n को पास कर दिया। तो यहाँ पे मैं चेक करूंगा कि ये जो नंबर है वो यहाँ पे पैलिंड्रोम है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे f करूंगा, f मेरा n इज इक्वल टू। अब मेरे को n को रिवर्स करना है। ठीक है, तो n को रिवर्स करने के लिए एक कोड बता रहा हूँ मैं डायरेक्टली। यहाँ पे आप ऐसे सेमीकोलन लगा के -1 लिख सकते हैं। तो ये जो इतना सा कोड है गाइस, ये किसी भी नंबर या फिर स्ट्रिंग को रिवर्स कर सकता है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको। यहाँ पे अगर जैसे मैंने एक स्ट्रिंग लिख के रखी है, ऐसे यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग कपिल लिख दी है और इसको मेरे को रिवर्स कराना है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे k लिखूंगा और यहाँ पे मैं डबल हाइफन लगा के -1 लिख दूंगा। तो ये जो है ये मेरे को आउटपुट में यहाँ पे LIPAK दे देगा। मतलब इतना जो कोड है गाइस, ये मेरी कोई सी भी स्ट्रिंग को या फिर नंबर को रिवर्स कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो कोड है ये मैंने रिवर्स के लिए लगाया हुआ है। तो अगर ये रिवर्स और इसका जो मेन नंबर है अगर वो सेम है तो यहाँ पे मेरे पास रिटर्न हो जाएगा ट्रू। ठीक है, ट्रू। और अगर नहीं है तो मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा यहाँ पे फॉल्स। रिटर्न में यहाँ पे फॉल्स कर दूंगा। यहाँ पे मैं रिटर्न फॉल्स कर दूंगा। तो ये मेरा ये जो इतना कोड है, इतना जो मेरा कोड है, ये मेरा कोड है सिर्फ काय का, सिर्फ मेरे पैलिंड्रोम चेक करने का कि मेरा जो नंबर है वो पैलिंड्रोम है कि नहीं है। ठीक है, तो आगे हम देख लेते हैं कि अगर मेरा जो नंबर होगा वो पैलिंड्रोम नहीं होगा। ठीक है, अगर पैलिंड्रोम हुआ तो ठीक है, अगर पैलिंड्रोम नहीं होगा तो क्या होगा। ठीक है, अगर मेरा जो नंबर है वो पैलिंड्रोम नहीं होगा, जैसे मैं एक बार चला के देख लेता हूँ इसको। अगर मेरा जो नंबर है, मेरा ये नंबर जो है ये है मेरा 141। ठीक है, 141 कहाँ पे गया, ऊपर गया। ठीक है, यहाँ पे गया। अब 141 यहाँ पे 141 n की वैल्यू 141 है। ठीक है, n की वैल्यू जो है मेरी क्या है 141 इक्वल टू n को मैंने रिवर्स करा। ठीक है, 141 को रिवर्स करा तो 141 आया। तो 141 इक्वल टू 141, यस। तो यहाँ से मेरा ट्रू रिटर्न होगा और यहाँ पे इसकी जो लेंथ होगी वो मेरी यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, मेरी लेंथ यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। तो अब देख लेते हैं कि अगर ये मेरा 143 है, जैसे अगर मेरे पास 143 है, 143 मेरा अगर यहाँ पे गया ऊपर, तो ये जो 143 है, 143 को मैं रिवर्स करूंगा तो 143 को मेरा रिवर्स हुआ तो क्या हुआ, 341 आ गया। तो 143 इज नॉट इक्वल टू 341। ठीक है, ये तो इक्वल टू नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फॉल्स रिटर्न होगा। और फॉल्स अगर रिटर्न होगा तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो एल्स के अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो एल्स के अंदर अब हमें क्या करना है, ये जो नंबर है इसको हमको वापस से रिवर्स करना है। ये जो नंबर n है इसको मैं वापस से रिवर्स करूंगा, r के अंदर में ले लूंगा। और रिवर्स करने के लिए मैं n को कैसे रिवर्स करूंगा, यहाँ पे डायरेक्टली लिखूंगा और डबल हाइफन लगा के यहाँ पे -1 लिख दूंगा। तो ये मेरा जो होगा n रिवर्स हो गया। तो मेरे पास एक r नंबर होगा जो कि रिवर्स नंबर है, एक मेरे पास n नंबर होगा जो कि एक्चुअल नंबर है। तो मैं क्या करूंगा, एक सम वैल्यू ले लूंगा। तो मैं यहाँ पे 0 से इनिशियलाइज कर दूंगा और इनिशियलाइज करने के बाद में 0 से सम के अंदर में प्लस कर दूंगा r को और n को। तो जो r और n है वो तो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है, तो मैं इनको इंटीजर में ले लूंगा, इंटीजर r प्लस इंटीजर n। ठीक है, इंटीजर r और इंटीजर n दोनों को मैंने प्लस कर दिया, सम के अंदर लिया। अब जो n की वैल्यू है उसको मैं अपडेट कर दूंगा सम से। ठीक है, तो n की जो वैल्यू होगी गाइस वो यहाँ पे होगी सम। ठीक है, तो जो भी नंबर होगा वो सम से। तो गाइस हमको हर बार ध्यान रखना है कि ये जो नंबर है हमारा वो स्ट्रिंग में है या फिर हमारा क्या बोलते हैं इंटीजर में। ठीक है, तो हमारे को हर बार टाइप कास्टिंग का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा इस क्वेश्चन में, और दूसरे भी जो क्वेश्चन आएंगे उनमें भी इसका ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम इसको चला के देखते हैं 143 के लिए। तो यहाँ पे 3 हमारा डायरेक्टली आउटपुट आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड के साथ, ताकि वो भी इन्फोसिस इन्फीटीक्यू के लिए प्रिपेयर कर ले। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या फिर क्यूरी है या फिर अगर आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आप कोई सा क्वेश्चन करवाना चाहते हैं तो वो भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो आने वाली वीडियोज़ में हम और भी क्वेश्चन करने वाले हैं इन्फोसिस इन्फीटीक्यू के ऊपर। सो मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ।